मेरा नाम अरुण कुमार और मैं फिर आपके सामने आया हूँ अपने आपके लिए कुछ और नया लेके। अगेन आज की वीडियो में हम कुछ कोडिंग की बात नहीं करेंगे, हम कुछ नॉन कोडिंग नॉन टेक्निकल बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक आई एम लाइव और नॉट। यस, आई थिंक आई एम लाइव। ओके, तो नॉन कोडिंग और नॉन टेक्निकल बात करेंगे। ओके, हम और आप हर कोई इस डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल एरा में है। कहीं ना कहीं हम डिजिटल फुटप्रिंट या फिर डिजिटल डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट। हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, कोई ऐप चला रहे हैं, राइट। हमारा डेटा जा रहा है, हम स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं, अमेजन से ऑर्डर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं। हमारा डेटा जा रहा है इन डिफरेंट कंपनीज के पास, हमारा डेटा जा रहा है। ओके, हमारा आधार नंबर जा रहा है, हमारा मोबाइल नंबर जा रहा है, हम कहीं पे अपना बायोमेट्रिक यूज कर रहे हैं, हमारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जा रहा है, राइट। बहुत सारी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी कंपनीज के बाद बहुत सारी कंपनीज के पास ट्रांसफर हो रही है। ओके, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर उन उन मल्टीपल कंपनीज के पास जा रही है, अगर इसका मिसयूज होने लगे फिर क्या होगा। ओके, अगर जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ठीक से मैनेज नहीं किया गया, ठीक से सिक्योरली रखा नहीं गया, फिर क्या होगा, राइट। आप समझ सकते हो कि क्या होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो कुछ इसके बारे में आज बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं और मैं एक एक्ट लेकर आया हूं इंडियन गवर्नमेंट का, और जिसको कहा जा रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, दैट इज डीपीडीपी 2020, डीपीडीपी एक्ट 2023। ओके, ये सिमिलर टू जीडीपीआर पॉलिसी जो कि यूपी के अंदर चलता है। ओके, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ओके, जीडीपीआर इज नथिंग बट जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ओके, ये जो पॉलिसी है ये यूपी के अंदर चलता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से प्रोटेक्शन रेगुलेशन और कुछ इसी तरीके से इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डीपीडीपी 2023। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये एक्ट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इस एक्ट का को प्रेसिडेंट असेंट मिल चुका है, बट ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। ओके, ये आने वाले कुछ महीने या फिर कुछ साल में ये इनेक्ट हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हम डेटा के मिसयूज या फिर डेटा के ब्रीच के ऊपर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा क्या होता है, और मैंने ये एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें मैंने काफी ब्यूटीफुली एक डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है डेटा का। ओके, डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट, ओके, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ओके, उसको डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ कागज में लिख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन वहां पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो एक डेटा है। अगर हम लैपटॉप में वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, वो एक डेटा है। हम लैपटॉप को चला रहे हैं, वो डेटा, कोई मोबाइल ऐप चला रहे हैं, हम अपने डेटा को फिल कर रहे हैं और वो पीछे कहीं डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, राइट। वो डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई फैक्ट जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसको हम डेटा कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम अरुण है। ओके, माय नेम इज अरुण, दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, मेरी माय वेट इज 85 kg, मेरा वेट 85 kg, दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज माय फोन नंबर, ओके, दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके,
दिस इज माई मार्क्स इन द एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्स में 85 90 95 मार्क्स हैं, ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है। ए फोटो ऑन योर फोन, मेरे फोन के अंदर मेरा फोटो या फिर किसी और का फोटो, अगर हम फोटो रख रहे हैं, वीडियो रख रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा है, राइट। हम कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो क्या है, डेटा है, राइट। हम क्या सर्च कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन उस गूगल में स्टोर रहती है, हमने क्या सर्च किया, फिर वो गूगल पीछे से जाकर इंफॉर्मेशन फेच करके लाता है हमारे लिए, वो भी एक तरीके का डेटा है। जो हम सर्च कर रहे हैं वो भी डेटा है, जो इंफॉर्मेशन फेच होकर आ रही है वो भी डेटा है, ओके। और तो ये गूगल सर्च भी अगर हमने किया तो वो भी डेटा है। मैंने एक कैब बुक किया ओला में या फिर उबर में, वो भी डेटा है, राइट, कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं, वो भी एक डेटा है, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई फैक्ट है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं तो वो एक डेटा है, ओके। अब बट डेटा बहुत तरीके के हो सकते हैं, राइट। हम पेपर पे भी लिख सकते हैं, पुराने जमाने में लोग गुफाओं में लिखते थे, राइट। आदि मानव लोग जो होते थे, राइट, हिस्टोरिक पीरियड में जो लोग होते थे वो गुफाओं में लिखते थे, ओके। पेपर पे ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये जो लॉ है, जिस लॉ को मैं ले, जो जो ये लॉ है, डीपीडीपी एक्ट, ओके, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ओके। डिजिटल इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इंटरनेट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर हो रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, उन टाइप की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ओके, मिसयूज से या फिर ब्रीच से, उसके ऊपर बात करता है, ओके। तो हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लॉयर नहीं बनना है, हमें टेक्निकल साइड रहना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है वो क्या कहता है, ओके। कुछ डेटा ब्रीच के इंसिडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ओके। और ये जो सबसे पहला इंसिडेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक आधार लीक इंसिडेंट, ओके। 2018 में ये इंसिडेंट हुआ था। आप इमेजिन कीजिए कि आपका मेरा आधार नंबर व्हाट्सएप पे बिक रहा है, ओके। करोड़ों लोगों के आधार नंबर व्हाट्सएप पे बिक रहे हैं, ओके। ये कितना बड़ा इंसिडेंट है, आधार नंबर, फोन नंबर, इस टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे सेल हो रहा है 500 रुपए में, ओके। ये इंसिडेंट था 2018 में, ओके। करोड़ों लोगों के डेटा सिर्फ 500 रुपए में, ओके। आधार नंबर, फोन नंबर, ये सब सेल हो रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, ओके। आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा डेटा का ब्रीच है, ओके। मैंने खरीद लिया करोड़ों लोगों का डेटा और मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने उन 1 करोड़ लोगों को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, ओके। बल्क मैसेजिंग स्टार्ट कर दी, कॉलिंग स्टार्ट कर दी, कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट कर दी। आप सोचो कितने परेशान हो जाओगे, दिन भर मेरे पास कॉल आने लगेगा। अगर हमारा डेटा ब्रीच हो गया, किसी के पास चला गया, वो क्या करेगा, मुझे कॉल करने लगेगा कि मुझे आपका डेटा व्हाट्सएप पे 500 रुपए में सेल हो रहा था, वहां पे आप सोचिए कैसा लगेगा। आप कोई कंपनी ने उस डेटा को यूज कर लिया अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, राइट। फ्री में उसको उतना डेटा मिल गया, 500 रुपीज में, और वो जो है आपको कॉल या फिर मैसेज करके डेली कॉल करने लगा, मैसेज करने लगा कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, जबकि आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। आप सोचो कि कैसा लगेगा आपको। जस्ट 1 मिनट, ओके। दूसरा, डोमिनोज इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ था 2001 में, ओके। और इस डेटा ब्रीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। जैसे जो कस्टमर्स डोमिनोज पिज्जा बुक करते हैं, उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, जैसे कस्टमर नेम्स, फोन नंबर्स, जीपीएस लोकेशन। कस्टमर का जो जीपीएस जो लोकेशन है वो ब्रीच हुआ था। अब आप सोचिए, लोकेशन ब्रीच हो गया है, लोकेशन ट्रांसफर हो गया। अब कोई, जिस भी आदमी के पास एक डेटा गया, वो आदमी हमारा लोकेशन जान जाएगा कि हम कहाँ पे हैं, राइट। दिस इज माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। क्यों कोई और जाने, व्हाई एनी अदर पर्सन शुड नो दिस, दैट वेयर आई एम लिविंग, राइट। तो इस टाइप के, ये जो है एक दूसरा इंसिडेंस था जो 2021 में हुआ था, जहां पे इस टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। एक ये बहुत ही
बड़ा इंसिडेंस हुआ था, ये हुआ था यूके में, सॉरी यूएसए में इन 2018। उस टाइम पे वहां पे इलेक्शन चल रहे थे, राइट, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इसको कहा जाता है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका। ओके, फेसबुक ऑफ कोर्स आप इस कंपनी को जानते हो। और ये जो कंपनी है, हाँ, ये जो कंपनी है ये बेसिकली कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये बेसिकली पॉलिटिकल कैंपेन की कंपनी है। ओके, पॉलिटिकल कैंपेन मींस ये पॉलिटिकल कैंपेन्स वहां पे रन करते हैं। ओके, जब इलेक्शन होता है तो उनकी कैंपेनिंग होती है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इलेक्शन होता है तो वहां पे कैंपेनिंग होती है। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए। ओके, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए और बहुत सारे यूजर्स के डेटा कलेक्ट किए फेसबुक से। ओके, बहुत सारे यूजर्स के डेटा कलेक्ट किए। उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे कि फ्रेंड लिस्ट क्या है, आपकी लाइक्स क्या क्या है, आप कैसे कैसे चीजों को लाइक करते हैं। ओके, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो। और उस हिसाब से इन्होंने पॉलिटिकल टारगेटिंग करना स्टार्ट किया, राइट, पॉलिटिकल टारगेटिंग, ताकि कोई पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी विन कर जाए, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की इमेज अच्छी हो जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब हो जाए, मतलब जिसकी अच्छी हो जाए उसको इन्हें जिताना है। तो कुछ ऐसा उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया कि जिनकी किसी की इमेज, जिसको जिताना है उसकी इमेज अच्छी हो जाए और जिसको हराना है उनकी इमेज खराब हो जाए। कुछ इस टाइप का डेटा लीक हुआ था और ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था यूएसए के अंदर 2018 में। बिग बास्केट, ओके, ये इंसिडेंट जो है वो 2020 में हुआ था और लगभग 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ लोग जो बिग बास्केट यूज करते थे, राइट, प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए, उनका डेटा इसमें इसमें लीक होता है। आप सोचो इतने लोगों का अगर डेटा लीक होगा तो क्या होगा, स्कैम कॉल्स आएंगे, राइट, स्कैम मैसेजेस आएंगे, स्कैम कॉल्स आएंगे, राइट, ऑनलाइन थेफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, राइट, बोला जाएगा ओटीपी आया, ओटीपी दो, और पता चला पीछे से आपके बैंक से कोई, आई मीन, बैंक में फ्रॉड हो गया, राइट, पैसा निकाल लिया उन लोगों ने। ओके, तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे डेटा ब्रीच के, उसका इंपैक्ट मैं आपके सामने लाना चाह रहा था ताकि आप इस सेंसिटिविटी को समझ जाओ कि आपका और मेरा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका और मेरा डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मद्देनजर रखते हुए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट हमारे कंट्री में बहुत जरूरी था। और ये एक्ट 2003 में आया, 2023 में आया। और इसके बाद इस एक्ट में, जस्ट 1 मिनट, माय कैमरा इज डिसबैलेंस्ड एक्चुअली। ओके, just 1 minute. ओके, ओके, तो अब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल डेटा। ओके, ये एक टर्म आता है पर्सनल डेटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमने डेटा सुना, डेटा क्या होता है। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फिर कोई भी फैक्ट जिसको हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम डेटा कहेंगे। फिर हमने डिजिटल डेटा के बारे में बात की, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या फिर इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर कर सके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में स्टोर कर सके, उसको हम डिजिटल डेटा कह रहे हैं। अब आ रहा है, अब ये तीसरा टर्म आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल डेटा। ओके, पर्सनल डेटा कैसा डेटा होगा। ओके, पर्सनल डेटा कैसी चीजें हो सकती हैं। तो इसका एक, इस एक्ट के अंदर, इस डीपीडीपी एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, कोई भी डेटा, ओके, किसी इंडिविजुअल की रिगार्डिंग, ओके, और किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ओके, उसको हम पर्सनल डेटा कहेंगे। ओके,
कोई भी डेटा किसी इंडिविजुअल के बारे में, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ओके, कोई भी डेटा जो किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करे, ओके, या फिर किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, तो उसको हम पर्सनल डेटा कहेंगे, ओके, उसको हम पर्सनल डेटा कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पर्सनल डेटा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ओके। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जिससे आप समझोगे कि, जिससे आपको समझ में आया कि पर्सनल डेटा होते कैसे हैं, कैसे डेटा को हम पर्सनल डेटा कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, बेसिक आइडेंटिफायर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपका पर्सनल डेटा है, ओके। फिर से मैं दिखाता हूं, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, आंख का स्कैन, फेस स्कैन, फेस का स्कैन, ये सारा का सारा डेटा आपका पर्सनल डेटा है, ओके। गवर्नमेंट आईडीज, ऑफ कोर्स आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी मैंने ऊपर लिख दिया है, वो भी आपका क्या है, पर्सनल डेटा है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर योर पर्सनल डेटा, ओके। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, होम, ऑफिस एड्रेस, ये भी क्या आपका पर्सनल डेटा है। फिर आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, यूपीआई आईडी क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, सैलरी कितनी है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पर्सनल डेटा के एम्बिट में फॉल करते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन, ओके, हेल्थ इंफॉर्मेशन, आपके मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको क्या क्या डिजीज हुआ है, नहीं हुआ है, आप हेल्दी और नहीं हुए, सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आपका पर्सनल डेटा है। प्रिस्क्रिप्शन, कभी प्रिस्क्रिप्शन हुआ, कुछ मेडिसिन चल रही है, वो आपका पर्सनल डेटा है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, क्या क्या डायग्नोसिस हुआ है, आपको डिजीज को लेके जो भी है, वो सारा का सारा आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ओके। अब हम बात करते हैं इस ऑनलाइन आइडेंटिफायर के बारे में। ऑनलाइन आइडेंटिफायर, इसका मतलब है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ऑनलाइन आइडेंटिफाई कर सकती है, जो अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूँ इंटरनेट या फिर मोबाइल, तो मुझे आइडेंटिफाई कर सकती है कि अरुण नाम का ये बंदा है जो इस जगह से इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। तो क्या आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, कुकीज, डिवाइस आईडीज, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, राइट, एक यूजर से रिलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ओके, ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर फॉल करते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल क्या है, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, एम्प्लॉय आईडी, वर्क लोकेशन, ये सारा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है। एजुकेशन डेटा, मार्कशीट, डिग्री, एनरोलमेंट आईडीज, ये सारा आपका पर्सनल डेटा है। लोकेशन डेटा, जीपीएस लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, आपका जीपीएस लोकेशन क्या है, आपने कहां कहां घूमा है, ओके, ये सारा जो है आपका पर्सनल डेटा। आपका बिहेवियरल डेटा, बिहेवियरल डेटा मींस परचेस का पैटर्न क्या है आपका, ओके, आप कौन सी चीज ज्यादा खरीदते हो, आप किस मंथ में ज्यादा खरीदते हो, राइट, आप कब ज्यादा, कैसे ज्यादा खरीदते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ज्यादा बाय करते हो, ओके। इस टाइप का कुछ पैटर्न, ऐप का यूजेस, आप ऐप का यूजेस का पैटर्न क्या है, ओके, आपके ऐप का यूजेस का पैटर्न क्या है, रात में ज्यादा यूज करते हो, मॉर्निंग में ज्यादा यूज करते हो, कौन से ऐप ज्यादा यूज करते हो, क्या आईपीएल ज्यादा देखना पसंद करते हो, मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन, ओके, ये बिहेवियरल डेटा है। सर्च क्वेरीज, आप क्या सर्च कर रहे हो, ओके, आप क्या क्या सर्च करते हो ऑनलाइन, आप क्या सर्च कर रहे हो, गूगल पे आप मैक्सिमम क्या सर्च कर रहे हो, राइट, वो आपके बिहेवियरल डेटा के अंदर फॉल करता है। और ये सारे के सारे डेटा जो है आपका पर्सनल डेटा है, ओके, ये सारा का सारा डेटा आपका पर्सनल डेटा है। अब इसके अंदर मैंने कुछ मार्किंग की हुई है, ओके। डायरेक्ट, इसका टैग है डायरेक्ट, अगर किसी के पास मेरा नाम है या फिर ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ये सारे के सारे डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन है मेरी, डायरेक्टली मुझे, मेरा नाम मुझे आइडेंटिफाई करता है, मेरा ईमेल आईडी मुझे आइडेंटिफाई करता है, मेरा मोबाइल नंबर मुझे आइडेंटिफाई करता है, ओके। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फेस स्कैन, ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्टली मेरा फिंगरप्रिंट मुझे आइडेंटिफाई करेगा, राइट। आधार, पैन, पासपोर्ट, ये भी डायरेक्ट है, ईमेल आईडी वगैरह ये भी डायरेक्ट है। बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल, सैलरी, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये इनडायरेक्ट है, ओके।
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट? मेरी बैंक अकाउंट डिटेल, मेरी सैलरी, ये सारा का सारा मेरा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट? तो इसको हम सेंसिटिव के ब्रैकेट में रख सकते हैं। फिर मेरा हेल्थ इंफॉर्मेशन, ओके, ये भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट? मेरा हेल्थ इंफॉर्मेशन भी एक तरीके का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मुझे कोई डिजीज है या नहीं है, इस टाइप की अगर कोई चीज है तो ये मेरा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इट शुड नॉट बी लीक्ड, राइट? ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फिर अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करते हैं, जॉब टाइटल, कंपनी, एम्प्लॉय आईडी, तो ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मींस ठीक है, ये सारा मतलब ये सारा का सारा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। और हाँ, तो ये सारे के सारे जो हैं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर फॉल करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और ये जो चीज है जिसको हम कह रहे हैं, अब तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि आपके डेटा को सेफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल भी ऑफ कोर्स दिखाया है, 4 केसेस आपको दिखाए कि कहां कहां डेटा लीक हुआ था और उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस डीपीडीपी एक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स हैं। ओके, क्या क्या रूल्स हैं। ओके, सपोज दैट कोई कंपनी हमारा डेटा ले रही है। ओके, कोई कंपनी हमारा डेटा ले रही है, सपोज दैट कोई कंपनी हमसे कुछ डेटा मांग रही है कि अपना आधार नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, और नाम बताइए, ईमेल आईडी दीजिए, राइट? और आपकी सैलरी कितनी है वो बताइए। सपोज दैट क्रेडिट कार्ड सेल करने वाले ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे से मांग रहे हैं। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन अगर कोई कंपनी मुझसे मांग रही है तो ये एक्ट कहता है कि कंसेंट इज मैंडेटरी। आपका कंसेंट जरूरी है। ओके, मेरा कंसेंट जरूरी है। मेरे कंसेंट के बिना वो मेरे डेटा को नहीं स्टोर कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, वो मेरे डेटा को नहीं ले सकते मुझसे। ओके, तो सबसे पहले कंसेंट इज मैंडेटरी, और ये रूल कहता है, और जो कंसेंट मैं दूंगा दैट शुड बी फ्रीली गिवन, बिना किसी प्रेशर में ये कंसेंट दिया जाना चाहिए। ओके, स्पेसिफिक एंड इन्फॉर्म, अगर अगर कोई कंपनी वाले मेरे डेटा को ले रहे हैं तो उसे मुझे बताना पड़ेगा कि वो मेरे डेटा को क्यों यूज करेगा। ओके, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा ले लिया और कहीं भी यूज किए जा रहे हैं। अगर मैं उसको अपने डेटा दे रहा हूं और मैं कंसेंट दे रहा हूं तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मेरे डेटा को किस पर्पस के लिए यूज करेगा। ओके, रिवोकेबल एनी टाइम। मैंने अगर अपना डेटा, पर्सनल डेटा किसी कंपनी को दिया है तो मैं उस डेटा को कभी भी रिवोक कर सकता हूँ। ओके, मैं उस डेटा को कभी भी उस कंपनी को बोल सकता हूँ कि अब आप मेरा डेटा को डिलीट करो। ओके, तो रिवोकेबल एनी टाइम, तो ये एक्ट हमें ये पावर देता है कि हम उस पर्टिकुलर एक्ट को कभी भी रिवोक कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब पर्पस लिमिटेशन। ओके, पर्पस लिमिटेशन जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि डेटा मस्ट ओनली बी कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड। जिस पर्पस के लिए हमने किसी कंपनी ने मेरा डेटा कलेक्ट किया है वो कंपनी उस डेटा को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करेगी। ओके, नो एक्सेसिव अनरिलेटेड डेटा कलेक्शन अलाउड। एक्सेसिव, अगर जितनी जरूरत है उससे सॉरी, जितनी जरूरत है उतना ही डेटा कोई कंपनी मुझसे कलेक्ट कर सकती है, उससे ज्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है कोई कंपनी। ओके, डेटा मिनिमाइजेशन। ओके, वही मैंने बोला कि जितना चाहिए डेटा उस पर्टिकुलर काम के लिए उतना ही डेटा उस कंपनी को मुझसे लेना है, उससे ज्यादा डेटा नहीं लेना है। ओके, ओके, अब आता है ड्यूटी ऑफ डेटा फिड्यूशियरीज। ओके, डेटा फिड्यूशियरीज का मतलब है कंपनी, एक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जब डेटा फिड्यूशियरी टर्म यूज हो रहा है इसका मतलब है कि मैं पॉइंट कर रहा हूं किसको, कंपनीज को या फिर एप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
उनको ये, अगर कोई कंपनी मेरा डेटा ले रही है, अपने पास स्टोर कर रही है, ओके, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि डेटा जो है सिक्योर है, ओके, और ब्रीच को प्रिवेंट करता है। डेटा जो है वो क्या सिक्योर है, और जो भी डेटा ब्रीच जो है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब ऐसी सिक्योरिटी उनको रखनी है कि डेटा ब्रीच ना हो, ओके। ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डेटा डोमेन में टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और ये सारा का सारा ये जो डीपीडीपी एक्ट है ये डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ओके। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने डेटा को हैंडल करना है, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर डिजिटली, ओके। तो आप एक डेटा इंजीनियर हो या फिर डेटा एनालिस्ट हो, राइट, आपको इस चीज का आइडिया है तो बहुत ही अच्छा है, ओके। तो इसलिए हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और एक कंपनी की अगर वो आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको आपके राइट्स के बारे में बताए, कि आप जब चाहे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, आप जब चाहे डेटा को मॉडिफाई करवा सकते हैं, ओके। इस टाइप की इंफॉर्मेशन कंपनीज को उन यूजर्स को देना है जिनके डेटा को वो कलेक्ट कर रही है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करें अपनी कंपनी के अंदर, ओके, जो कि डेटा के प्रोटेक्शन के जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, तो एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होना चाहिए कंपनी के अंदर, और डेटा ब्रीचेस को इंफॉर्म करे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स में, ओके। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक इसी एक्ट के अंदर एक ऐसा बॉडी है जिसको बनाया गया है जो कि डेटा ब्रीचेस को देखता है, ओके। तो अगर कोई ब्रीच हो गया, कंपनी के डेटा का कोई ब्रीच हो गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इतने सारे डेटा का ब्रीच हुआ है, इतने सारे केसेस मैंने आपको दिखाया, वैसा कोई केस हो गया तो ये इंफॉर्मेशन तुरंत जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जानी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उसी एक्ट के अंदर अंदर एक बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जिसका फॉर्मेशन किया है, तो ये वो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जिसके पास कहीं भी अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाने चाहिए, ओके। फिर चिल्ड्रंस डेटा, अगर वो कंपनी 18 इयर्स के अंदर किसी बच्चे का डेटा स्टोर कर रही है, ओके, अगर स्टोर कर रही है तो पेरेंट का कंसेंट लेना मैंडेटरी है, ओके। पेरेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा उनको, ओके। नो ट्रैकिंग, एडवर्टाइजिंग और हार्मफुल कंटेंट डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को एडवर्टाइजिंग या फिर हार्मफुल कंटेंट जो है वो उनके पास नहीं जाना चाहिए, ओके। फिर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, ओके, हमारी कंट्री का डेटा है, हमारे लोगों का डेटा है, राइट। मल्टीपल जो यहाँ पे एमएनसीज है वो मोस्टली सारी बाहर की कंपनी, या फिर जो हम लोग मोबाइल एप्स वगैरह यूज करते हैं मोस्टली सारे एप्स जो है वो बाहर के होते हैं, ओके, दूसरे कंट्रीज के होते हैं, राइट। तो दूसरे कंट्रीज के होते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं, राइट, हम यूज कर रहे हैं, और डेटा हमारे फ्रेंड लिस्ट का उस ऐप में है, राइट। हमारा ईमेल आईडी क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा एज क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में स्टोर करते हैं, राइट। तो ये एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई डेटा हमारे कंट्री के यूजर्स का है तो वो डेटा जो है हमारे यहाँ जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें स्टोर होना चाहिए, ना कि हमारे कंट्री के बाहर होना चाहिए, ओके। अगर कोई कंपनी इंडिया के लोगों का डेटा स्टोर करना चाह रही है तो उसका डेटा सेंटर इंडिया में होना चाहिए, वो हमारे डेटा को बाहर नहीं ले जा सकता, ओके। और और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के साथ होगा जिसके साथ हमारी गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि आप इस कंट्री को डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन ही वो ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज वो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। हमारे यहाँ जो डेटा सेंटर्स हैं वहां पे वो डेटा स्टोर रहेगा। पेनल्टीज एंड वायलेशंस, अगर कोई ऐसा डेटा ब्रीच होता है, डेटा प्राइवेसी ब्रीच होती है, तो अप टू 250 करोड़, आप देख सकते हो कितना हैवी पेनल्टी है, ओके। 250 करोड़ तक का जो है पेनल्टी लग सकता है। और ये पेनल्टी कौन डिसाइड करेगी? यही बोर्ड डिसाइड करेगी जिसका नाम मैंने अभी कुछ देर पहले लिया था, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। कितना पेनल्टी लगेगा ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। नो प्रोसेसिंग विदाउट लॉफुल पर्पसेस, ओके।
अगर अगर कंसेंट नहीं दिया गया, राइट, कंसेंट नहीं दिया गया, लाइक सपोज गवर्नमेंट मेरा डेटा यूज कर रही है, राइट, गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा है, राइट, गवर्नमेंट के पास मेरा कोई डेटा है, तो क्या हम गवर्नमेंट को कोई कंसेंट देंगे? ओके, तो यहाँ पे ये लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज, ओके, या फिर मेडिकल इमरजेंसीज के टाइम पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, किसी को ये जरूरत, अगर सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वो कंसेंट कैसे देगा, राइट, उसको ब्लड देना पड़ेगा, उसके ब्लड का ग्रुप क्या है वो जानना पड़ेगा डॉक्टर्स को, राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ऑफ कोर्स मेडिकल इंफॉर्मेशन है, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बट ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, राइट, किसी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिकल इमरजेंसीज के केस में डेटा शेयर हो सकता है। और गवर्नमेंट सर्विसेज, लाइक गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डायरेक्टली नॉर्मल पुअर पीपल के अकाउंट में पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन सब स्कीम्स के लिए जो है गवर्नमेंट जो है हमारा आपका पर्सनल डेटा यूज कर सकती है। तो ये एक्ट ये कहता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इन सब डेटा का आइडिया लग रहा होगा, ओके, और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये एक्ट जो है वो क्या कहता है, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी है, आपका डेटा कितना वैल्यूएबल है। अगर आपका और मेरा डेटा सेफ नहीं रहा, ओके, तो फिर क्या होगा। ओके, अब जो है हम इस कुछ राइट्स के ऊपर बात करते हैं, जो राइट्स हमें दिए गए हैं, हमें और आपको जो राइट्स दिए गए, और जो सबसे पहला राइट जो है हमारे पास वो है राइट टू एक्सेस। ओके, अगर किसी कंपनी ने हमारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास ये राइट है, ओके, हमारे पास ये राइट है कि हम जान सके कि उसने हमारा कौन सा डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उसको कैसे यूज कर रहा है। दिस इज आवर राइट, हम जान सकते हैं। ओके, अगर किसी कंपनी ने हमारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो हम जान सकते हैं कि उसने हमारा कौन सा डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उस डेटा को कैसे यूज कर रहा है। जो दूसरा पॉइंट है राइट टू करेक्ट इनएक्यूरेट और आउटडेटेड डेटा। अगर किसी कंपनी ने मेरा डेटा लिया हुआ है और उसने इनएक्यूरेट या फिर आउटडेटेड पुराना डेटा लिया हुआ है तो उसको हम करेक्ट भी करवा सकते हैं उस कंपनी को बोल के। राइट टू इरेजर, अगर वो डेटा की जरूरत नहीं है, ओके, तो हम उस कंपनी को बोल भी सकते हैं कि आप मेरा डेटा डिलीट कीजिए अपने डेटाबेस में से या फिर अपने स्टोरेज सिस्टम में से मेरे डेटा को डिलीट कीजिए। राइट टू विड्रॉ कंसेंट को विड्रॉ करने का भी राइट है। अगर मैंने कंसेंट दिया हुआ है किसी कंपनी को अपना डेटा शेयर किया हुआ और कंसेंट दिया है कि आप मेरे डेटा को यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास ये भी कंसेंट है कि मैं उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकूं, वापस ले सकूं, कि मेरा डेटा मत यूज कीजिए। ओके, so this right has also been given to us, right to grievance redressal। okay, अगर आप इन सब में से किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है, ओके, इनमें से किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है तो हम जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ओके, हम कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके डेटा के अगेंस्ट आपको कितने सारे राइट्स दिए गए हैं ताकि आपका डेटा जो है सेफ रहे, करेक्ट रहे, या फिर डिलीट करवा दो अगर जरूरत ना पड़े। तो बहुत सारे एंगल से सोच करके डेटा प्राइवेसी लॉ इंडिया का बनाया गया है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इस समरी चार्ट में। ओके, ये एक समरी चार्ट है। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसको मैं एक समरी स्लाइड में लेके आया हूं और यहाँ पे सारा चीज समराइज हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो ये देखते हैं कि ये समरी स्लाइड क्या कहता है। सबसे पहले कंसेंट। ओके, कंसेंट मस्ट बी टेकन रिवोकेबल एंड पर्पस स्पेसिफिक। कोई कंपनी अगर मेरा डेटा यूज कर रही है तो कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट रिवोक कर सकते हैं हम, और जो भी डेटा हम शेयर करेंगे उसका पर्पसफुल स्पेसिफिक यूज केस के लिए ही वो डेटा कलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स काम के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है और वाई काम के लिए उस डेटा को हम यूज करने लगे, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, हमारा राइट ये है कि हम अपने डेटा को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई भी हमारा राइट वायलेट हुआ। ओके,
फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या है? डेटा सिक्योर रहे। फिड्यूशियरी ड्यूटीज मतलब कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन जिसमें हम अपना डेटा फीड कर रहे हैं, तो उनकी क्या ड्यूटीज है कि हमारे डेटा को सिक्योर रखें और डेटा ब्रीचेस को इन्फॉर्म करें। ओके, डेटा ऑफ कोर्स डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। हैंडल ग्रीवेंसेस, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसको भी हैंडल करे। ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज फिड्यूशियरी की है। फिड्यूशियरी मतलब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एप्लीकेशंस। चिल्ड्रंस डेटा, पेरेंट का कंसेंट चाहिए इनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, पेनल्टीज अप टू 250 करोड़, 250 करोड़ तक पेनल्टी लग सकता है अगर किसी कंपनी ने इसका वायलेशन किया तो। कितना लगेगा ये डिसाइड करेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नेंस, इसका पूरा गवर्नेंस जो है वो कौन करेगा? गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको डिजिटल पर्सनल एक्ट मतलब डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, और इसका काम क्या है? इसका काम है, जो ये एक्ट बना है, ओके, इस बोर्ड का काम है डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड का काम है डीपीडीपी एक्ट जो आने वाला है उसका इम्प्लीमेंटेशन को देखे। ओके, और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे इन्फोर्स होगा, उन सारी चीजों के ऊपर ये बोर्ड है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डीपीडीपी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, उसका इन्फोर्समेंट। ओके, तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ अलग लगा होगा। ओके, क्योंकि हम नॉर्मली टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, आज इस वीडियो में हमने कुछ नॉन टेक्निकल बात की है, कुछ लीगल तरीके की बात की है, आई मीन एक्ट रिलेटेड बात किया है। ये एक्ट आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये डेटा की तरफ डायरेक्टेड था। ओके, और जब एक इंजीनियर जब काम करता है, जो डेटा के ऊपर काम करता है, तो जब वो काम करता है तो वो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, कि आपका डेटा अगर कहीं शेयर होगा तो वो कैसे शेयर होगा, आप क्या सिक्योरिटी फीचर लगाओ कि आपका डेटा सेफ रहे। ओके, एज एन इंजीनियर आपको ये सब सोचना पड़ेगा। ओके, आपको ये सब सोचना पड़ेगा, और जिस कंट्री का डेटा आप हैंडल कर रहे हो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको उस कंट्री का डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, जनरली ये इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो लीगल लॉज को जाने। ओके, बहुत सारे लोग डेटा गवर्नेंस या फिर बिजनेस एनालिस्ट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको डेटा को कैसे रखना है, और वो डॉक्यूमेंट किया जाता है सारी चीजें। ओके, बट अगर आप एज अ डेवलपर जानते हो, ओके, तो इट्स ऑलवेज गुड, राइट? आप जब किसी चीज को, मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था, 360 डिग्री एंगल से जब समझने लगते हो तो आई मीन आप मतलब इट्स ऑलवेज गुड, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, आपको इसका रीजन पता होता है। ओके, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसी एक्ट का। ओके, वो डॉक्यूमेंट मैं अभी एक बार आपके सामने खोलता हूँ। ओके, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ये वो डीपीडीपी एक्ट का डॉक्यूमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। ओके, ये वो डॉक्यूमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, एंड दिस एक्ट में बी कॉल्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ओके, और ये डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे आई मीन ये पूरा लॉज जो है डिस्क्राइब्ड है शुरू से लेके एंड तक। तो अगर आप चाहो, अगर आपका पढ़ने का मन करे, अगर आप डेटा साइड में या फिर डेटा साइड में मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो। पूरा रूल, पूरा लॉ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर है। ओके, तो ये इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हो। इट्स ऑलवेज गुड टू गेन नॉलेज। ओके, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।